कहानी खुशी के मायने। आज बड़ी खुशी का दिन है। बच्चों ने आंगन में खेलते हुए घर सर पर उठा रखा है। घर में खूब रौनक है। बाहर वाले कमरे से सटे कमरे में खानदान की औरतों की जमात बैठी है। बीच बीच में फुसफुसाकर खिलखिलाने की आवाजें आ रही हैं। खुश हों भी क्यों ना, आखिर बड़े घर में बेटी का ब्याह तय हुआ है। संतराम बाहर तख्त पर बैठा किसी सोच में डूबा है, वरना उसकी औकात क्या थी कि 4 बीघे जमीन और इस छोटे से घर से वह बेटी की किसी अच्छे घर में लगन करा पाता। तभी अहमद चाचा अंदर घुसते हैं। संतराम को खोया देख बोलते हैं, क्या संता, काहे चिंता करता है, सब दुख दरिद्र दूर हो गए। तेरी बेटी नीलम बड़ी भाग्यवान है जो ऐसा घर परिवार मिल रहा है। नहीं तो तू ही बता, खानदान में कभी ऐसा हुआ है कि रिश्ता लड़के वाले खुद लेकर आए हों। हाँ चाचा, कुछ यही समझो। आजकल तो कितनी बड़ी रकम चाहिए ब्याह के लिए। उस दिन जब लड़की वालों ने 5 लाख की मांग रखी तो मैं मना न कर पाया। कम से कम लड़की खुश रहेगी। अब बस पैसों का इंतजाम करना है। अरे सब हो जाएगा। फिर लड़के वाले भले मानस हैं, बस तैयारी शुरू कर। नीलम, गोरा चिट्टा चेहरा, ठीक ठाक कद काठी, उम्र कोई 20-21 साल। वह सबके लिए चाय नाश्ता लाई। चचा को चाय देती है, पर यह क्या, उसके चेहरे पर मायूसी छाई है। क्यों? इतनी अच्छी खबर होने के बाद भी वह खुश नहीं है। चचा उसको देखकर पूछते हैं, सब ठीक है ना? उदास लग रही है बिटिया। कुछ नहीं चचा, सब ठीक है, सब अच्छा है, संतराम बोलता है। अब जाने की फिक्र होगी ना? तभी चचा सुखी रहने और खूब सेवा करने का आशीर्वाद देकर खेत की तरफ निकल गए। नीलम दूसरे कमरे में सबको चाय देती है। लड़के का नाम लेकर औरतें छेड़ने लगती हैं। इससे वह भागकर छत पर चली जाती है और रोने लगती है। दरअसल वह अभी पास के कॉलेज से बीए कर रही है। पढ़ने में अच्छे होने के बाद भी वह आगे पढ़ने के लिए किसी से कह नहीं सकती। शादी की बात जब से चली है वह और खामोश रहने लगी है। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती। कभी कभार एक कॉपी जिसको उसने डायरी बना रखा है उसमें कुछ लिख लेती है। इसी में कुछ ख्वाहिशें बयां कर लेती है। छत पर कब से अकेले बैठकर रो रही है। पापा कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? माँ आवाज लगाती है, नीलम रसोई का काम खत्म कर दे। संतराम बाहर से आता है। नीलम की माँ को एक और ले जाकर बताता है कि मैं 2 बीघा जमीन बेचने के लिए तय कराया हूँ और तेरे कुछ गहने गिरवी रख दिए हैं, हो जाएगा इंतजाम। नीलम ने मुंडेर से आते हुए यह सब सुन लिया था। आज उसने कुछ नहीं खाया, बस अपनी डायरी में इतना भर लिखा, ब्याही जाने की कौन सी खुशी उसने पाई है, बापू ने जमीन बेचकर कीमत लगाई है। धन्यवाद।